सोचो, एक दिन तुम अपने सबसे करीबी लोगों के बीच खड़े हो, लेकिन कोई तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा। तुम कुछ बोलते हो, लेकिन लोग सुनकर हंस देते हैं। तुम किसी की मदद करते हो, लेकिन कोई उसकी कदर नहीं करता। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, लेकिन उनके लिए तुम बस एक मजाक बनकर रह गए हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज हम उन 10 कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। खासकर 5वां, 7वां और 10वां पॉइंट बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि कैसे अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लें कि लोग तुम्हें खोने से डरें, तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ना करें, और अगर तुम उनसे दूर हो जाओ तो वो पछताने पर मजबूर हो जाएं। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी लाइफ तीनों बदल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम उस लाइफ चेंजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। तो ध्यान से सुनो, समझो और इसे अपनी जिंदगी में लागू करो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को फिर से जगाने की कुंजी है। तो चलो शुरू करते हैं। 1, तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करते। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। इज्जत कोई दया नहीं जिसे लोग तुम्हें भीख में देंगे। इज्जत कोई सामान नहीं जिसे तुम दूसरों से खरीद सकते हो। इज्जत एक आईना है, तुम जैसे हो वही उसमें दिखेगा। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर ही मानेगी। अगर तुम खुद को मजाक बनाओगे तो दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। अगर तुम हर जगह अपनी बेइज्जती सहते रहोगे तो लोग इसे तुम्हारी आदत समझ लेंगे। तुम्हारी बेइज्जती कोई गलती से नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि तुम उसे करने देते हो। जब तुम अपनी आवाज दबा लेते हो, जब तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ते, जब तुम हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा पार्टनर हो, तुम्हारा परिवार हो या फिर समाज। अगर तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? अब सवाल यह है, लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं? अपनी कीमत खुद तय करो। अगर तुम खुद को सस्ता बना लोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें खुद यह तय करना होगा कि तुम्हारी कीमत क्या है, अपने शब्दों में, अपने फैसलों में और अपनी जिंदगी में। खुद को मजबूत बनाओ। दुनिया कमजोरों को नहीं, ताकतवरों को सुनती है। ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन और आत्मा की भी होती है। अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। ना कहना सीखो। हर चीज को सहते जाना कोई महानता नहीं, बल्कि मूर्खता है। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसे बताना तुम्हारा हक है। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसकी फिक्र करना बंद करो। तुम्हारी पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने के लिए नहीं बनी है। तुम्हें अपने लिए जीना सीखना होगा। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता वो तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं है। अब सोचो, अगर आज तुमने खुद की इज्जत नहीं की तो कल दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी? 2, तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते? क्यों जब तुम किसी के लिए सब कुछ करते हो तब भी वे तुम्हारी इज्जत नहीं करते? असल में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हर किसी को खुश करने की आदत तुम्हें कमजोर बनाती है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को खो दोगे। अब सोचो, तुम्हारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? दूसरों की खुशी या फिर तुम्हारी खुद की इज्जत? जब तुम हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हो तो लोग तुम्हारी सीमाएं लांघने लगते हैं। वे जानते हैं कि तुम कभी ना नहीं कहोगे। इसका नतीजा तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जाता है। सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हें सिर्फ इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि तुम हर वक्त उसके लिए मौजूद थे? क्या तुमने महसूस किया है कि जिन लोगों को तुम सबसे ज्यादा खुश करना चाहते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं? ना कहने की हिम्मत क्यों जरूरी है? जो इंसान ना कहने की हिम्मत नहीं रखता उसकी बातें कोई सीरियसली नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसे खुद की वैल्यू का एहसास ही नहीं होता। अगर तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे
तो लोग तुम्हें बिना रीढ़ का इंसान समझेंगे। वे सोचेंगे कि तुम्हारी कोई पर्सनल राय ही नहीं है। इसलिए जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। हर किसी को खुश करने की जगह खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। इसलिए सबको खुश करने की आदत छोड़ो। दुनिया में हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। कुछ लोग फिर भी शिकायत करेंगे। इसीलिए अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करो। ना कहना सीखो। जो गलत लगे वहां ना कहने की हिम्मत रखो। लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन वे तुम्हारी इज्जत जरूर करेंगे। खुद की वैल्यू समझो। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके लिए खुद को थकाना बंद करो। तुम्हारी प्राथमिकता खुद की खुशी और आत्मसम्मान होनी चाहिए। सीमाएं तय करो। किसी को जरूरत से ज्यादा सहूलियत मत दो। अगर लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बर्बाद करोगे, या फिर आज से, अभी से अपनी खुद की वैल्यू पहचानोगे? 3, तुम अपने शब्दों पर खरे नहीं उतरते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कभी सोचा है लोग तुम्हारी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते? क्यों जब तुम कोई वादा करते हो तो लोग उसे मजाक समझते हैं? क्यों तुम्हारी कही हुई बातें लोगों के लिए मायने नहीं रखती? कारण साफ है, तुम ज्यादा बोलते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जब तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, अगर तुम बार बार कहते हो कि मैं बदल जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं बदलते, तो लोग तुम्हें झूठा समझने लगते हैं। अगर तुम बार बार वादा करके उसे तोड़ते हो तो लोग तुम पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। फिर चाहे वो रिश्ते में हो, दोस्ती में हो या काम में, तुम्हारी छवि एक गैर जिम्मेदार इंसान की बन जाती है। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें बार बार धोखा दे, हर बार कुछ कहकर मुकर जाए, तो क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? लोग तुम्हारे शब्दों को मजाक क्यों समझने लगते हैं? क्योंकि तुम वादे ज्यादा करते हो और निभाते कम हो। क्योंकि तुम खुद को बदलने की बात करते हो लेकिन कोई बदलाव नहीं लाते। क्योंकि लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे एक्शंस से तुम्हें जज करते हैं। याद रखो, लोग तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे कामों पर भरोसा करते हैं। मैं कर लूंगा कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। लोगों को यह पसंद नहीं कि तुम बोलते कुछ और हो लेकिन करते कुछ और। अगर तुम कहते हो कि मैं समय पर पहुंचूंगा लेकिन हर बार लेट हो जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी बातों की अहमियत खत्म हो जाएगी। अगर तुम कहते हो कि मैं मेहनत करूंगा लेकिन फिर आलसी बने रहते हो, तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। इसलिए अपने शब्दों की कीमत बढ़ाओ। जो कहो उसे पूरा करो। अगर तुमने कुछ कह दिया तो उसे हर हाल में पूरा करो। तुम्हारे शब्दों की वैल्यू तभी होगी जब तुम उन्हें निभाओगे। अगर पूरा नहीं कर सकते तो वादा ही मत करो। झूठे वादे करके अपनी इमेज खराब मत करो। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो सच्चाई से बोलो। पहले एक्शन लो फिर बोलो। बिना कुछ किए वादे मत करो। पहले खुद में बदलाव लाओ, फिर दुनिया को बताओ। अपनी छवि सुधारो। तुम्हारी इज्जत इस बात से तय होती है कि तुम अपने शब्दों पर कितना टिकते हो। भरोसेमंद बनो ताकि लोग तुम्हारी बातों को हल्के में ना लें। अब खुद से पूछो, तुम ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसके शब्दों की वैल्यू हो, या फिर ऐसा इंसान जिसकी बातें सिर्फ मजाक बनकर रह जाएं? 4, तुम कमजोर दिखते हो और लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। अब और नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते? क्या तुम्हें बार बार ऐसा महसूस होता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? क्या तुम्हारे साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार करते हैं? अगर हाँ, तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि तुम खुद को कमजोर दिखाते हो। कमजोर दिखने का मतलब क्या है? कमजोर दिखने का मतलब यह नहीं है कि तुम ताकतवर नहीं हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा रवैया ऐसा है कि लोग तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तुम अपनी ओपिनियन नहीं रखते। तुम हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो। तुम अपनी आवाज उठाने से डरते हो, और इसका नतीजा लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं और तुम्हारा फायदा उठाने लगते हैं। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद को स्ट्रांग दिखाते हैं। अगर तुम हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते हो, अगर तुम कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, अगर तुम हर किसी की बात मानते हो, तो लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देंगे। सोचो, किसी ग्रुप में 2 लोग हैं। एक ऐसा जो हमेशा अपनी राय रखता है, खुद के फैसले खुद लेता है और किसी के दबाव में नहीं आता। दूसरा ऐसा जो हमेशा दूसरों की बात मानता है, खुद की ओपिनियन नहीं रखता और हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। अब बताओ, कौन ज्यादा इज्जत पाएगा? तुम्हें कमजोर समझकर लोग तुम्हारा फायदा क्यों उठाते हैं?
क्योंकि तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते। लोग जानते हैं कि तुम ना नहीं कहोगे, इसलिए वे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि तुम अपनी राय नहीं रखते। अगर तुम हर बार दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हो तो लोग सोचेंगे कि तुम्हारी कोई पर्सनल ओपिनियन ही नहीं है, क्योंकि तुम हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो। अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो लोग तुम्हारे लिए फैसले लेंगे, और वो फैसले हमेशा तुम्हारे हक में नहीं होंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, अपने फैसले खुद लो, दूसरों की सलाह लो, लेकिन अंतिम फैसला खुद करो। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहो, आत्मनिर्भर बनो। चाहे छोटे छोटे फैसले हों या बड़े, खुद पर भरोसा करना सीखो। जब जरूरत पड़े तो अपनी आवाज उठाओ। अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो चुप मत रहो, अपनी बात रखना सीखो, खुद की ओपिनियन बनाओ। अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन स्ट्रांग रखो। जब तुम लोगों से बात करो तो कॉन्फिडेंस दिखाओ, सीधा खड़े रहो, नजरें मिलाकर बात करो और आत्मविश्वास से बोलो। अब तय करो, तुम कमजोर दिखना चाहते हो या एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसकी इज्जत की जाए। 5. क्या तुम हर वक्त दूसरों से सहानुभूति मांगते हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इग्नोर करने लगे हैं? क्या जब भी तुम अपनी परेशानियां किसी को बताते हो तो वो पहले जैसा ध्यान नहीं देता? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते? अगर हाँ, तो इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि तुम बार बार दूसरों से कंफर्ट और सहानुभूति मांगते हो। जब तुम हर बार सहानुभूति मांगते हो तो क्या होता है? शुरुआत में लोग तुम्हारी परेशानियों को समझते हैं, वे तुम्हें सांत्वना देते हैं, तुम्हारी मदद भी करते हैं। लेकिन जब बार बार तुम्हारी बातें सिर्फ शिकायती बन जाती हैं, जब हर बार तुम्हारी बातों में सिर्फ दर्द और दुख ही होता है, तो लोग धीरे धीरे तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। लोग हमेशा उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो खुद को संभाल सकते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो हर वक्त दूसरों के सहारे जीते हैं। लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हर इंसान की खुद की समस्याएं होती हैं। अगर तुम बार बार अपनी ही तकलीफों के बारे में बात करोगे तो लोग तुमसे बचने लगेंगे, क्योंकि लोग इमोशनली स्ट्रांग इंसान को ज्यादा पसंद करते हैं। जो लोग अपनी तकलीफों से खुद निपटना जानते हैं उन्हें समाज में ज्यादा इज्जत मिलती है, क्योंकि बार बार दुख जताने से लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। अगर तुम हर छोटी परेशानी पर दुखी हो जाते हो तो लोग मान लेते हैं कि तुम मुश्किल समय में कुछ नहीं कर पाओगे। क्या इसका मतलब यह है कि तुम कभी अपनी तकलीफें शेयर मत करो? नहीं, लेकिन हर बार कमजोर दिखना भी सही नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में समस्या है तो उसे सही लोगों से शेयर करो, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराते मत रहो। लोगों के पास सहानुभूति देने की भी एक लिमिट होती है, इसलिए खुद को इमोशनली मजबूत बनाओ। खुद को मजबूत बनाओ। हर समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। खुद से सवाल करो, क्या मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूं? अगर हाँ, तो दूसरों को परेशान किए बिना खुद ही हल निकालो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। रोने या शिकायत करने से कोई हल नहीं निकलेगा। सोचो समस्या को कैसे हल किया जा सकता है और उस पर काम करो। दूसरों से उम्मीद कम रखो और खुद की जिंदगी खुद संभालो। यह दुनिया सिर्फ तुम्हारे दर्द को सुनने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम हर बार दूसरों से सहानुभूति मांगोगे तो लोग धीरे धीरे तुम्हें नजरअंदाज करने लगेंगे। अब तय करो, तुम हमेशा दूसरों से सहानुभूति मांगोगे या खुद को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे। 6. क्या तुम सिर्फ बोलते हो लेकिन कुछ करते नहीं? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते? क्या जब तुम किसी से कहते हो कि अब मैं बदल जाऊंगा या मैं यह बड़ा काम करूंगा, तो लोग सिर्फ मुस्कुराकर रह जाते हैं? क्या तुम्हारे वादे और प्लान्स बस बातों तक ही सीमित रह जाते हैं? अगर हाँ, तो एक कड़वी सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे एक्शन पर भरोसा करते हैं। ज्यादा बोलने का असली नुकसान, दुनिया उन्हें नहीं सुनती जो सिर्फ बोलते रहते हैं, बल्कि उन्हें सुनती है जिनके एक्शन उनके शब्दों से ज्यादा दमदार होते हैं। तुम अगर बार बार अपने सपनों, प्लान्स और इरादों की बातें करते रहोगे लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी बातों की अहमियत खत्म हो जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि तुम सिर्फ बातें बनाने वाले इंसान हो। लोग तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुम हर बार सिर्फ प्लान बनाते हो लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। अगर तुमने 10 बार कहा कि तुम जिम ज्वाइन करोगे लेकिन कभी नहीं गए, तो 11वीं बार जब तुम यही बात कहोगे तो कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा।
क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में बात करते हो लेकिन कुछ नया नहीं करते। अगर तुम बार बार अपने सपनों, प्लान्स और गोल्स के बारे में बात करते रहोगे लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाओगे तो लोग सोचने लगेंगे कि तुम बस खुद की तारीफ करना जानते हो, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या सोचा, फर्क इससे पड़ता है कि तुमने क्या किया। क्या इसका मतलब यह है कि तुम बोलना बंद कर दो? नहीं, लेकिन बातें करने से ज्यादा काम करने पर ध्यान दो। अगर तुम अपने बड़े सपने, अपने प्लान्स और अपने इरादों को हर किसी के सामने जाहिर कर दोगे तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर फोकस करो। पहले रिजल्ट दिखाओ, फिर बातें करो। जब तक तुमने कुछ हासिल नहीं किया तब तक उसके बारे में ज्यादा मत बोलो। तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बने, तुम्हारी बातें नहीं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी बातों की अहमियत कम हो जाती है। अगर हर छोटी बात पर तुम अपनी सफाई देने लगोगे या हर बार अपने बड़े सपनों की डींगे हाँकने लगोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। अपना काम खुद बोलने दो, खुद अपनी तारीफ मत करो। जो सच में काबिल होते हैं उन्हें खुद को साबित करने के लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। उनका काम ही उनके बारे में सब कुछ कह देता है। अब तय करो, तुम बस बोलते रहोगे या ऐसा कुछ करोगे कि दुनिया खुद कहे, वाह, ये इंसान तो सच में कर दिखाता है। 7, अगर तुम खुद पर काम नहीं कर रहे तो कोई तुम्हें सीरियसली क्यों लेगा? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं? क्या जब तुम किसी से अपनी राय या आइडिया शेयर करते हो तो लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते? क्या तुम्हारी बातों को अक्सर टाल दिया जाता है? अगर हाँ, तो एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि तुम खुद पर काम नहीं कर रहे। अगर तुम वही इंसान बने रहोगे जो 5 साल पहले थे, अगर तुम्हारे अंदर कोई नई ग्रोथ, कोई नया बदलाव नहीं दिखता तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। अगर तुम नहीं बदलोगे तो लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे। दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो खुद को लगातार बेहतर बना रहे हैं। अगर तुम हर दिन वही पुरानी बातें करोगे, वही पुरानी आदतें दोहराओगे तो लोग भी तुम्हें उतना ही मामूली समझेंगे जितना वो पहले समझते थे। सोचो, जब तुम किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो सालों से बिना किसी सुधार के एक जैसी जिंदगी जी रहा है, तो क्या तुम उसे प्रेरक मानते हो? नहीं, तुम उन्हीं लोगों से प्रभावित होते हो जो हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, जो अपने अंदर सुधार ला रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हें खुद पर काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो आगे नहीं बढ़ता वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। अगर तुम अपनी स्किल्स और पर्सनैलिटी पर काम नहीं करोगे तो समय के साथ लोग तुम्हें आउटडेटेड समझने लगेंगे, क्योंकि लोग उन्हीं को सीरियसली लेते हैं जो खुद को अपग्रेड कर रहे होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हर दिन नया नॉलेज, नई स्किल्स और नया नजरिया जुड़ रहा है तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी बातें सुनेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब तुम खुद को पहले से बेहतर बनाओगे। अगर तुम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सुधार नहीं कर रहे तो लोग तुम्हें बस एक एवरेज इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। इसीलिए हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ, नए स्किल्स सीखो। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आगे ले जाए। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अगर तुम इन्हें सुधारोगे तो लोग तुम्हें पहले से ज्यादा सीरियसली लेंगे। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर तुम रोज 1% भी बेहतर बनते हो तो 1 साल में तुम 365% बेहतर बन सकते हो। छोटी छोटी आदतों में सुधार लाओ। खुद से सवाल करो, आज मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? अब तय करो, तुम खुद को पहले से बेहतर बनाओगे या उसी पुरानी जिंदगी में पड़े रहोगे जहां लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। 8, अगर तुम जरूरत से ज्यादा विनम्र हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। विनम्र होना अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे अच्छा इंसान समझें, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी विनम्रता के कारण कमजोर समझे जाते हैं? अगर तुम हर बार झुकने को तैयार रहते हो, अगर तुम हर किसी को हाँ कह देते हो, अगर तुम हर हाल में दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। जब विनम्रता कमजोरी बन जाती है, लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगते हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम ना नहीं कह सकते तो वो तुम्हें अपनी मर्जी से चलाने लगेंगे। तुम्हारी बातों की वैल्यू कम हो जाती है। जब तुम हर बार दूसरों के आगे झुक जाते हो
तो लोग तुम्हारी राय और शब्दों को हल्के में लेने लगते हैं। तुम्हें लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बल्कि हल्के में लेंगे। जरूरत से ज्यादा विनम्र लोग अक्सर सीरियस नहीं लिए जाते, क्योंकि वो अपनी खुद की वैल्यू को खुद ही गिरा देते हैं। तो क्या विनम्रता गलत है? बिल्कुल नहीं। विनम्र होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर तुम हद से ज्यादा विनम्र हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, और जो लोग कमजोर समझे जाते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। इसीलिए विनम्र बनो, लेकिन खुद की इज्जत भी करो, अपनी लिमिट तय करो। विनम्र रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें हल्के में लें। जब जरूरत हो तो स्पष्ट और सख्त जवाब देना भी सीखो। जब जरूरत पड़े तो अपना स्टैंड लो। हर किसी की बात मानना जरूरी नहीं। अगर तुम सही हो तो मजबूती से अपने फैसले पर डटे रहो। अपनी बाउंड्री सेट करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हारी विनम्रता का फायदा उठा रहा है तो उसे साफ साफ बता दो कि अब बस, इससे ज्यादा नहीं। अब तय करो, तुम सीरियस लिए जाओगे या हमेशा हल्के में ही लिए जाते रहोगे। 9, अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही मानेगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही जगह पर सालों तक अटके रहते हैं? कई बार इसका कारण किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम खुद की सोच की वजह से होता है। अगर तुम खुद को छोटा और कमजोर समझते रहोगे, अगर तुम अपने ही ड्रीम्स पर डाउट करते रहोगे, अगर तुम खुद को बड़ा सोचने से डरते रहोगे, तो यकीन मानो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। एक छोटा, कमजोर और डरपोक इंसान। जब तुम खुद को कम आंकते हो तब क्या होता है? लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो दूसरों को क्यों होगा? तुम बड़े मौके गंवा देते हो। अगर तुमने पहले ही मान लिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम कभी कोशिश ही नहीं करोगे। तुम खुद को आगे बढ़ने से रोक लेते हो। जब तुम्हारी सोच छोटी होगी तो तुम्हारे एक्शन भी छोटे होंगे और नतीजा भी छोटा ही होगा। इसलिए खुद की वैल्यू को समझो, बड़ा सोचो, बड़ा बनो। दुनिया में हर सफल इंसान ने पहले खुद पर भरोसा किया, फिर दुनिया ने उस पर भरोसा किया। खुद पर शक करना बंद करो। तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले खुद को बड़ा मानना पड़ेगा। अपनी वैल्यू खुद तय करो, दूसरों को एहसास कराओ। अगर तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देगी। अब तय करो, तुम छोटे बने रहोगे या अपनी असली काबिलियत पहचानोगे। 10, तुम सफल लोगों की तरह नहीं सोचते, इसलिए लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां जाते हैं वहां उन्हें इज्जत, पैसा और सफलता मिलती है, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, सोच। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे, अगर तुम वही सोचोगे जो आम लोग सोचते हैं, अगर तुम सिर्फ फॉलो करने वाले बनोगे, तो तुम भी उन्हीं की तरह भीड़ में गुम हो जाओगे। सफल लोगों की सोच आम लोगों से कैसे अलग होती है? सफल लोग हर मौके का फायदा उठाते हैं। आम लोग मौके का इंतजार करते हैं, जबकि सफल लोग खुद मौके बनाते हैं। सफल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। आम लोग सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं, जबकि सफल लोग नई चीजें ट्राई करने की हिम्मत रखते हैं। सफल लोग फॉलो नहीं करते, लीडर बनते हैं। आम लोग सोचते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, जबकि सफल लोग सोचते हैं मुझे क्या नया करना है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो, बड़े गोल्स सेट करो। अगर तुम्हारे सपने छोटे होंगे तो तुम्हारी मेहनत भी छोटी होगी और नतीजे भी छोटे ही मिलेंगे। सिर्फ फॉलोअर मत बनो, लीडर बनो। हर बार भीड़ के साथ चलने से अच्छा है कि खुद कुछ नया करने की सोचो। तुम अगर अपनी अलग पहचान बनाओगे तो दुनिया भी तुम्हें अलग तरीके से देखेगी। अपने गोल्स के लिए पूरी जान लगा दो। आधे अधूरे मन से कुछ करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। जो भी करो पूरे दिल और फोकस के साथ करो। अब तय करो, तुम भीड़ में घूम रहोगे या खुद की अलग पहचान बनाओगे। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, क्या तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी बदलने का पहला कदम है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी इज्जत वापस पाना चाहते हो या फिर यूं ही दूसरों के हिसाब से जीते रहोगे? अगर तुम्हें सच में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो इन चैलेंजेस को अपनाओ। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो खुद को कमजोर समझते हैं, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे तो पहले तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो आज वहां हैं जहां तुम कल थे। शेयर करो और किसी की जिंदगी बदलने में मदद करो। अब एक सवाल बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात सही लगी?
कौन सी चीज सबसे ज्यादा तुम्हारे दिल को छू गई? क्या वो खुद की इज्जत करना था, या फिर बोलने से ज्यादा एक्शन पर ध्यान देना, या हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ना? तुम्हारी राय हमारे लिए जरूरी है, तो कमेंट करना मत भूलना। अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अब एक आखिरी चीज कमेंट में लिखो, राइज एंड रियलाइज, ताकि हम जान सकें कि तुम भी खुद को बदलने के लिए तैयार हो। राइज का मतलब है खुद को उठाना, रियलाइज का मतलब है खुद पर भरोसा करना। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा रखते हो, अगर तुम खुद को गिरने नहीं देना चाहते, अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में लिखो राइज रियलाइज और दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। याद रखो, तुम्हें उन लोगों को रिलायंस कर देना है जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। तुम्हें उन्हें दिखाना है कि तुम सिर्फ राइज ही नहीं करोगे, बल्कि इतनी ऊंचाई तक जाओगे कि एक दिन वही लोग तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो अब बताओ, क्या तुम तैयार हो खुद को बदलने के लिए? क्या तुम अपनी इज्जत वापस पाना चाहते हो? क्या तुम इस जर्नी का हिस्सा बनोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राइज रियलाइज।